कल्पना कीजिए, आज रात जब आप ये कहानी सुनते सुनते सोएंगे तो शायद महीनों बाद आपको सबसे गहरी और सबसे शांत नींद मिलेगी। एक ऐसी नींद जिसमें आपके सारे विचार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और आपका मन ऐसे विश्राम में उतर जाएगा जैसे कोई शांत झील चांदनी में स्थिर हो जाती है। क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं गौतम बुद्ध द्वारा बताया गया वह रहस्य जिसे समझ लेने के बाद नींद खुद चलकर आपके पास आती है। तो अब धीरे से अपनी सांसों को शांत कीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और इस कहानी को बस सुनते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये गहरी नींद और ध्यान की यात्रा है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है, जब संसार आज जितना शोर और भागदौड़ से भरा नहीं था। उस समय भी मनुष्य के मन में एक समस्या थी, मन की बेचैनी। लोग दिन भर काम करते, थक जाते, लेकिन जब रात आती और वे बिस्तर पर लेटते तो उनका शरीर तो शांत हो जाता, पर उनका मन नहीं। विचार आते रहते, कभी अतीत की बातें, कभी भविष्य की चिंताएं, और धीरे धीरे नींद उनसे दूर भाग जाती। उसी समय मगध के एक शांत वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वो वन अत्यंत शांत था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हल्की ठंडी हवा, दूर बहती नदी की मधुर ध्वनि। ऐसा लगता था जैसे पूरा वातावरण एक गहरे ध्यान में डूबा हुआ हो। हर दिन लोग दूर दूर से बुद्ध के पास आते, कोई दुख लेकर आता, कोई भय लेकर और कोई नींद न आने की पीड़ा लेकर। एक बेचैन युवक एक दिन संध्या के समय, जब सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया था, तभी एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका नाम था नीरव। नीरव एक मेहनती युवक था, पर कई महीनों से उसे गहरी नींद नहीं आती थी। वो रात भर करवटें बदलता, कभी भविष्य की चिंता, कभी अपने काम की चिंता, कभी परिवार की चिंता। सुबह उठता तो उसका शरीर और अधिक थका हुआ लगता। उस दिन वो बुद्ध के सामने बैठा और धीरे से बोला, भंते, मेरे पास कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं सोना चाहता हूं, पर नींद मुझसे दूर भाग जाती है। कृपया बताइए, गहरी नींद का रहस्य क्या है? बुद्ध का पहला उत्तर। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा और शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, नीरव, नींद को पकड़ने की कोशिश मत करो। नींद को पकड़ने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ना चाहे। नीरव हैरान हो गया। उसने पूछा, तो फिर क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नींद तब आती है जब मन शांत होता है, और मन तब शांत होता है जब वो वर्तमान क्षण में ठहरना सीख लेता है। बुद्ध की पहली शिक्षा। बुद्ध ने कहा, मन एक बंदर की तरह है। वो एक विचार से दूसरे विचार पर लगातार कूदता रहता है। यदि तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो और अधिक उछलेगा, लेकिन यदि तुम बस उसे देखना शुरू कर दो तो धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। नीरव ध्यान से सुन रहा था। तब बुद्ध ने उससे कहा, आज रात जब तुम सोने जाओ तो नींद लाने की कोशिश मत करना। बस एक काम करना, अपनी सांसों को देखना। ध्यान की विधि। बुद्ध ने कहा, जब तुम बिस्तर पर लेटो तो अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, फिर धीरे धीरे ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। बस इसे महसूस करो। सांस को बदलने की कोशिश मत करना, उसे नियंत्रित मत करना। सिर्फ देखो, यदि विचार आए तो उन्हें रोकना मत, बस उन्हें गुजरते हुए देखो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा
और जब मन शांत हो जाएगा तो नींद अपने आप आ जाएगी। उस रात नीरव अपने घर लौटा। आकाश में चांद चमक रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। वो अपने बिस्तर पर लेटा और बुद्ध की बात याद की। उसने अपनी आंखें बंद की और बस अपनी सांसों को महसूस करने लगा। सांस अंदर, सांस बाहर। पहले तो उसके मन में कई विचार आए, लेकिन उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो बस सांस को देखता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसका शरीर हल्का हो गया और फिर कुछ ही देर में वो एक ऐसी नींद में उतर गया जिसे उसने कई महीनों से महसूस नहीं किया था। गहरी, शांत, सुकून भरी नींद। उस रात नीरव गहरी नींद में सो गया। कई महीनों बाद उसके मन ने पहली बार सच्चे विश्राम का अनुभव किया। जब सुबह सूरज की हल्की किरणें उसके कमरे में आई तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर हल्का हो गया है। उसका मन शांत था। चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। वो तुरंत समझ गया कि बुद्ध ने जो कहा था उसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। उसी दिन वो फिर से बुद्ध के पास गया। वन में सुबह की ताजी हवा बह रही थी। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी शांत बना रही थी। नीरव बुद्ध के सामने बैठ गया और विनम्रता से बोला, भंते, कल रात मुझे वर्षों बाद सबसे गहरी नींद आई। मैंने वही किया जो आपने बताया था। सिर्फ अपनी सांसों को देखता रहा और धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सो गया। क्या यही गहरी नींद का रहस्य है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, नीरव, ये केवल शुरुआत है। तुमने अभी दरवाजा खोला है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा है। नीरव ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो पूरे दिन अपने मन में बोझ भरता रहता है। क्रोध का बोझ, चिंता का बोझ, भय का बोझ और इच्छाओं का बोझ। फिर जब वह रात को सोने जाता है तो वो वही बोझ अपने साथ बिस्तर पर ले जाता है। बताओ, इतना बोझ लेकर कोई गहरी नींद कैसे सो सकता है? नीरव ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे बुद्ध उसके मन को पढ़ रहे हों। बुद्ध ने आगे कहा, गहरी नींद पाने का पहला नियम है, दिन का बोझ रात में मत ले जाओ। नीरव ने पूछा, भंते, ये कैसे संभव है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब रात को सोने जाओ तो 3 बातें याद करो। पहली बात, आज जो भी हुआ उसे स्वीकार करो। दूसरी बात, जिससे भी तुम्हारा मन दुखी हुआ हो उसे मन ही मन क्षमा कर दो। और तीसरी बात, जीवन के लिए कृतज्ञता महसूस करो। नीरव ये सब ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, जब मन में क्षमा होती है तो क्रोध समाप्त हो जाता है। जब मन में कृतज्ञता होती है तो चिंता समाप्त हो जाती है। और जब क्रोध और चिंता दोनों समाप्त हो जाते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है और वही शांति गहरी नींद में बदल जाती है। कुछ देर के लिए चारों ओर मौन छा गया। वन की हवा धीरे धीरे वृक्षों के पत्तों को हिला रही थी। तब बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सभी शिष्य ध्यान से बैठ गए। बुद्ध बोले, बहुत समय पहले एक किसान था। वो दिन भर खेत में काम करता था, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती थी। वो करवटें बदलता रहता। एक दिन वह एक साधु के पास गया और बोला, मुझे गहरी नींद नहीं आती। साधु ने उससे पूछा, क्या तुम दिन भर अपने मन को भी आराम देते हो? किसान ने कहा, नहीं, मेरा मन तो हमेशा काम और चिंता में लगा रहता है। तब साधु ने कहा, तुम्हारी समस्या यही है। तुम अपने शरीर को तो थका देते हो, लेकिन मन को आराम देना भूल जाते हो। फिर साधु ने उसे एक अभ्यास सिखाया। उसने कहा, जब रात को सोने जाओ तो अपने मन से कहो, आज का दिन समाप्त हो गया। जो होना था वो हो चुका।
अब मुझे विश्राम करना है। किसान ने वही किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और कुछ ही दिनों में उसे गहरी नींद आने लगी। कहानी समाप्त करके बुद्ध ने नीरव की ओर देखा। उन्होंने कहा, नीरव, मन को शांत करना सबसे बड़ी कला है। जिस दिन तुम ये कला सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी नींद अपने आप गहरी हो जाएगी। फिर बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, याद रखो, नींद को बुलाने की कोशिश मत करो, बस अपने मन को शांत करो। नींद खुद तुम्हारे पास चली आएगी। नीरव के मन में गहरी शांति उतर रही थी। उसे महसूस हुआ कि बुद्ध के शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं थे, वे एक अनुभव थे। उस दिन के बाद नीरव ने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो कुछ क्षण शांत बैठता, अपनी सांसों को देखता, दिन भर की घटनाओं को स्वीकार करता, सबको मन ही मन क्षमा करता और जीवन के लिए धन्यवाद देता। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा और उसकी नींद हर रात और भी गहरी होने लगी। लेकिन एक दिन बुद्ध ने उसे गहरी नींद और ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य बताया। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर नीरव का पूरा जीवन बदल गया। कुछ समय बीत गया। नीरव अब हर रात बुद्ध की बताई हुई विधि का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। पहले उसका मन हर समय बेचैन रहता था, छोटी छोटी बातों पर चिंता होने लगती थी। लेकिन अब उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी थी। उसकी नींद गहरी होने लगी। सुबह उठते समय उसका मन हल्का होता और सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान रहने लगी थी। एक दिन संध्या के समय जब आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी, नीरव फिर बुद्ध के पास बैठा था। वन में हल्की हवा बह रही थी। पत्तों की सरसराहट वातावरण को और भी शांत बना रही थी। कुछ देर मौन रहा। फिर नीरव ने धीरे से पूछा, भंते, अब मुझे नींद तो आने लगी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या गहरी नींद से भी कुछ बड़ा अनुभव संभव है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ नीरव, गहरी नींद से भी बड़ा अनुभव है। नीरव ने आश्चर्य से पूछा, वो क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, पूर्ण शांति। फिर बुद्ध बोले, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब मनुष्य केवल सोता ही नहीं, वो अपने भीतर उतरता है। नीरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने कभी देखा है जब झील का पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है? ठीक वैसे ही जब मन स्थिर हो जाता है तब मनुष्य को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। नीरव के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, भंते, क्या गहरी नींद भी ध्यान बन सकती है? बुद्ध ने कहा, यदि मन शांत हो तो नींद भी ध्यान बन जाती है। कुछ देर के लिए चारों ओर फिर से मौन छा गया। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। सब शिष्य ध्यान से बैठ गए। बुद्ध बोले, बहुत समय पहले एक वृद्ध साधु जंगल में रहता था। उसका जीवन बहुत सरल था। वो दिन भर ध्यान करता और रात को गहरी नींद सोता। एक दिन एक यात्री उसके पास आया। यात्री बहुत थका हुआ था। उसने साधु से पूछा, मुझे बताइए, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि मैं अपने मन को बोझ नहीं बनने देता। यात्री ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? साधु ने कहा, जब कोई मुझे बुरा कहता है तो मैं उसे मन में नहीं रखता। जब कोई अच्छा कहता है तो भी उसे पकड़कर नहीं रखता। मैं सबको हवा की तरह गुजरने देता हूं। इसलिए मेरा मन हल्का रहता है और जब मन हल्का होता है तो नींद भी गहरी होती है। यात्री ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने भी वही अभ्यास शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसका मन शांत होने लगा। कहानी समाप्त करके बुद्ध ने नीरव की ओर देखा। उन्होंने कहा, नीरव, मन को हल्का रखना गहरी नींद का सबसे बड़ा रहस्य है। फिर बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, जब तुम रात को सोने जाओ
तो अपने मन से ये कहो, आज का दिन समाप्त हो गया, अब मुझे कुछ भी पकड़कर नहीं रखना है, ना कोई चिंता, ना कोई क्रोध, ना कोई भय। कुछ क्षण रुककर बुद्ध बोले, बस अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे शरीर ढीला होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा और फिर तुम गहरी नींद में उतर जाओगे। उस रात नीरव ने वही अभ्यास किया। वो अपने बिस्तर पर लेटा। कमरे में हल्की चांदनी थी, चारों ओर शांति थी। उसने अपनी आंखें बंद की, धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करना शुरू किया। सांस अंदर, सांस बाहर। उसने महसूस किया कि उसका शरीर ढीला हो रहा है, उसका मन शांत हो रहा है, विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और फिर वो एक ऐसी गहराई में उतर गया जहां केवल शांति थी। गहरी, मधुर, सुकून भरी शांति। सुबह जब वो जागा तो उसे लगा जैसे वह एक नई ऊर्जा से भर गया है। वो तुरंत बुद्ध के पास गया। उसने कृतज्ञता से कहा, भंते, अब मैं समझ गया हूं। गहरी नींद सिर्फ शरीर का विश्राम नहीं है, ये मन की शांति का परिणाम है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ नीरव, और यही जीवन का रहस्य है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करना सीख लेता है, उसे जीवन में हर जगह शांति मिलती है। दिन में ध्यान और रात में गहरी नींद, दोनों मिलकर मनुष्य को संतुलन देते हैं। फिर बुद्ध ने अंतिम बात कही, याद रखो, यदि तुम शांत मन से सोओगे तो हर सुबह एक नए जीवन की शुरुआत होगी। वन में हवा धीरे धीरे बह रही थी और उस दिन नीरव ने महसूस किया कि गहरी नींद और ध्यान वास्तव में एक ही मार्ग के दो चरण हैं। जब मन शांत होता है तो नींद गहरी होती है, और जब नींद गहरी होती है तो जीवन भी शांत हो जाता है। उस दिन के बाद नीरव का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो केवल गहरी नींद ही नहीं सोता था, बल्कि हर दिन एक नए संतुलन के साथ जीने लगा था। उसका मन पहले की तरह चिंताओं से भरा नहीं रहता था। अब वो हर काम शांति के साथ करता। चलना, बैठना, काम करना, सब कुछ मानो एक ध्यान बन गया था। एक शाम जब सूर्य धीरे धीरे पर्वतों के पीछे छिप रहा था और पूरा आकाश हल्की सुनहरी रोशनी से भर गया था, नीरव फिर बुद्ध के पास बैठा। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, नीरव, क्या तुम जानते हो गहरी नींद और ध्यान का अंतिम रहस्य क्या है? नीरव ने विनम्रता से कहा, भंते, मैं अभी भी सीख रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अधिकांश लोग सोचते हैं कि नींद केवल थकान मिटाने के लिए होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि गहरी नींद प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि उसी में मनुष्य का मन कुछ समय के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। नीरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जागते हुए भी अपने मन को शांत करना सीख जाए तो उसका पूरा जीवन एक गहरी शांति में बदल सकता है। वन की हवा धीरे धीरे बह रही थी। पत्तों की हल्की सरसराहट एक मधुर संगीत जैसी लग रही थी। तब बुद्ध ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और एक पल के लिए अपने भीतर देखो। नीरव ने आंखें बंद कर ली। बुद्ध का स्वर और भी शांत हो गया। उन्होंने कहा, अपनी सांसों को महसूस करो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, बस महसूस करो। कुछ क्षण तक पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर बुद्ध बोले, अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, अपने कंधों को ढीला छोड़ दो, अपने चेहरे को ढीला छोड़ दो, अपने पूरे शरीर को विश्राम करने दो। नीरव को लगा जैसे उसका शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है। बुद्ध ने आगे कहा, अब कल्पना करो कि तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो। रात का समय है, आकाश में चांद चमक रहा है, हवा ठंडी और मधुर है और झील का पानी पूरी तरह स्थिर है। नीरव की सांसें अब बहुत शांत हो चुकी थी। बुद्ध बोले, ठीक उसी झील की तरह अपने मन को भी शांत होने दो।
यदि कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे गुजरने दो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। कुछ क्षणों बाद बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा शरीर विश्राम में उतर रहा है और तुम्हारी सांसें और भी गहरी और धीमी हो रही है। वन में गहरी शांति छा गई। बुद्ध ने धीरे से कहा, याद रखो, जिस दिन तुम अपने मन को हल्का करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें गहरी नींद खोजनी नहीं पड़ेगी। नींद खुद तुम्हारे पास आएगी। नीरव के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म ले रही है। तब बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षा दी, जीवन का रहस्य बहुत सरल है। दिन में जागरूकता और रात में विश्राम, दिन में ध्यान और रात में गहरी नींद। जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो जीवन संतुलित हो जाता है। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। वन पूरी तरह शांत हो गया। चांदनी वृक्षों के पत्तों पर गिर रही थी और उस शांत वातावरण में नीरव ने अनुभव किया कि उसका मन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें भय नहीं था, चिंता नहीं थी, सिर्फ शांति थी। उस दिन के बाद नीरव जहां भी जाता लोग उसके चेहरे की शांति देखकर पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो? और वो मुस्कुराकर कहता, मैंने केवल एक बात सीखी है, सोने से पहले अपने मन को हल्का कर देना। समय बीतता गया और धीरे धीरे नीरव भी दूसरों को यही सिखाने लगा कि गहरी नींद का रहस्य किसी दवा में नहीं, किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति में छिपा है। और आज भी यदि कोई व्यक्ति रात को सोने से पहले कुछ क्षण शांत बैठ जाए, अपनी सांसों को महसूस करे, दिन भर की चिंताओं को छोड़ दे और कृतज्ञता के साथ आंखें बंद करे, तो वो भी उसी गहरी और सुकून भरी नींद का अनुभव कर सकता है जिसका रहस्य गौतम बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले बताया था। तो अब यदि आप ये कहानी सुनते सुनते बिस्तर पर लेटे हैं तो बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपने मन से कहिए, आज का दिन समाप्त हो गया, अब केवल विश्राम है, अब केवल शांति है। धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है और शायद आप गहरी और मधुर नींद में उतर रहे हैं। शुभ रात्रि।